ताला दी वोट इमरान खान दा वोट कास्ट कर रहे हैं जान अल्लाह ताला दी वोट इमरान खान दा मुर्शद इमरान खान दा कहती नंबर 804 दा लोकां ने आख्या कि इमरान खान जितेगा असि आख्या जित गए आवे देख सकते हैं मैं ही पाया अपना अच्छा ढोल ते मोर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ठोक के 8 वोट ने घर दे ढोल ते अच्छा अल्लाह दी मेहरबानी 8 वोट ने घर दे 8 ढोल ते 8 इमरान खान दे 8 इमरान खान दे 8 फाखर दे 8 अल्हम्दुलिल्लाह ठोक के वोट ठोक के इको ही पासा रखो माफ कर छाड़ दियो इको ही पासे रहो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ते वोटो पाकिस्तान अच्छा मोरा लाईयां ने ओ जवान हां ढोल दे उत्ते मोरा लाईयां ने ढोल दे उत्ते मोरा लाईयां अल्हम्दुलिल्लाह खान दा निशान इस टाइम क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ढोल है दिखाएं जी ये दिखा रहे हैं पिक्चर बना के आए हैं फाहर निशात गुम्मन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं ढोल बजेगा इंशाल्लाह बजेगा कोली नुना जो बजेगा। अस्सलाम वालेकुम इस टाइम समरियाल शहर में मौजूद हूँ पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है आगे आप देख सकते हैं नून लीग का कैंप है पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अस्सलाम वालेकुम जी वोट दे आए हो तेन वेख दे अल्हम्दुलिल्लाह वोट मेरा शेर दा अपना जेड़ा पीटीआई इमरान खान शेर के इमरान खान शेर लाया जिस बच्चे दी शौक लई अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ अगर दुनिया ते बेकार आदमी वेख्या ना ते मोहसिन नकवी मेरी खबर ठीक हो गया जी। पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है यहाँ पे तहरीक इंसाफ का पोलिंग बूथ है जहाँ पे इस टाइम अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है उस्मान डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जबरदस्त हुसनैन आप माशाल्लाह यार हर जगह पहुंचते हो पूरे पाकिस्तान में पहुंचते हो सबसे पहले तो आपको महराज तहसीन पेश करता हूं बहुत शुक्रिया। जैसे जो यंग जर्नलिस्ट है माशाल्लाह वही उम्मीद की किरण है। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं क्या सिलसिला है क्या लोगों के जज्बात हैं आज इलेक्शन डे है और समरियाल सियालकोट एक बात है क्या कहेंगे। देखें ये PP 52 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 में भी जीती थी और जिस तरह का मैं गहमा गहमी देख रहा हूँ रश देख रहा हूँ आज संडे है सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और लोगों का जो रश है इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतेगी और अगर फार्म 47 अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि आज जो ढोल है वो इमरान खान की जीत का बजेगा और कौन बचाएगा पाकिस्तान मेरा यार कहती नंबर 804 मेरा यार कहती नंबर 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नौजवान वोट दे आए हो इंशाल्लाह दिखाओ जी वोट दे आए हो जी खोल के देता है खोल के देता है वोटो पाकिस्तान अच्छा मोरा लाईयां ने नौजवान हां ढोल दे उत्ते मोरा लाईयां ने ढोल उत्ते मोरा लाईयां अल्हम्दुलिल्लाह खान दा निशान इस टाइम क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ढोल है दिखाएं जी ये दिखा रहे हैं पिक्चर बना के आए हैं फाहर निशात गुम्मन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं ढोल बजेगा इंशाल्लाह बजेगा कोली नुना जो बजेगा नारे वजन दे अच्छा जी सर जी बचेगा मुनाफिक बचेगा इंशाल्लाह ढोल जिंदाबाद इमरान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी वोट कास्ट कर रहे हो तुसी अल्हम्दुलिल्लाह वोट इमरान खान दा इंशाल्लाह की समझ रहे हो आज शाम नु थेले खुलने ने अल्लाह ताला दी वोट इमरान खान दा वोट कास्ट कर रहे हैं जान अल्लाह ताला दी वोट इमरान खान दा मुर्शद इमरान खान दा कहती नंबर 804 दा तेरा यार मेरा यार कहती नंबर 804 वोट मुर्शद इमरान खान दा बिल्कुल मुर्शद इमरान खान दा जान अल्लाह ताला दी वोट मुर्शद इमरान खान दा वोट तार के आए हैं इंशाल्लाह करक के वोट दिता है करके की समझ रहे हो शाम नु थेले खुलने ने जो जे ते फॉर्म 47 ना है तो इंशाल्लाह 45 जितेगा इंशाल्लाह 45 जिते शाम नु का कुत्ता खरीदिया ना गया अफसर ते वोट इमरान खान शेर वोट इमरान खान दा जी हां जी नौजवान खान जीतेगा वोट खास कर अजी तो एक बड़ा देना साडा बड़ी मेहरबानी जी सो
ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ अच्छा चलेगी कैंसर किसी अफसर का डर नहीं है। सो आप ये सिलसिला देख सकते हैं, इस टाइम समरियाल है और पोलिंग का सिलसिला जारी है, रश लगा हुआ है पोलिंग स्टेशन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच रहे हैं। कैदी नंबर 804 कैदी 804 के नारे लग रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है इस टाइम। डॉक्टर साहब शाम दा रिजल्ट की वेख रहे हो तुसी? मुझे लग रहा है आप ऐसी रिपोर्टिंग करते रहे तो फिर रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। सर जी वोट दे आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह किस नूं दे के आए हो? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। दसो जी तू देना है तो फिर नहीं दसना चाह रहे, ठीक है जी। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप है आप देख सकते हैं, रश लगा हुआ है और आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। वो कह रहे वीडियो बना नेट ते चार जेरे मामे नू तकलीफ होंदी है और नहीं गाला नहीं करनिया और लोग जज्बाती हैं जी। आज ये सूरत हाल है समरियाल की। समरियाल के लोग ललकर कर कह रहे हैं कि वोट देकर आए हैं, खान को वोट देकर आए हैं और शाम को जब ठेले खुलेंगे एक ही नारा, एक ही आवाज गूंजेगी, कैदी 804 की। आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज बन गई है मोबाइल पे बनानी है, बन गई है। सो ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ठीक वोट कास्ट कर रही है, किसे वोट दे के आ रही है? जिसे भी दिया है 10 देना। दसो बाजी दसना। माँ जी अपना भी और साथ एक और थी उसको पता नहीं था उसका भी। अच्छा इमरान खान दो वोट। माँ जी को बोला हमारे हल्के से अगर पीढ़िया जीती, मेरी माँ मतलब जाती माँ है। अच्छा उनको एक की बजाय दो सूट मैंने बोला गिफ्ट करूंगा। 2 सूट गिफ्ट करेंगे दो वोट के बदले में। अपनी माँ जी को वो कह रहे कि जब माँ जी वोट कास्ट करने गई थी एक खातून साथ थी जिसको पता नहीं था, माँ जी ने कहा इमरान खान वोट देना तुसा भी। हाँ जी तुसी भी दे आए हो? हाँ जी मैं भी दे आया हैं। हां नो हाँ नो ओके। हाँ नो शाम ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? इमरान लोगों ने आख्या कि इमरान खान जितेगा, असि आख्या जित गए आवे। ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਵੇ। शक दी गल ही कोई नहीं, शक तो है ही कोई नहीं ना। अच्छा जी, बेटा अपनी माँ को साथ लेकर आया है और कहा कि शाम को जब रिजल्ट आएगा, जब जीत होगी तो माँ जी आपको मेरी तरफ से 2 सूट गिफ्ट किए जाएंगे। सो ये सूरत हाल है। नौजवान वोट कास्ट कर दिया, दिखाएं जी। ये आप देख सकते हैं मैं ही पाया ही अपना। अच्छा ढोल ते मोर अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान ठोक के 8 वोट ने घर दे ढोल ते। अच्छा अल्लाह दी मेहरबानी। 8 वोट ने घर दे 8 ढोल ते 8 इमरान खान दे 8 इमरान खान दे 8 फाखर दे 8 8 अल्हम्दुलिल्लाह। ठोक के वोट ठोक के इको ही पासा रखो, माफ कर छाड़ दियो, इको ही पासे रहो। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ तो सीने ते लगे हैं। वो ठांद है। तो ये आवाज गूंज रही है इस टाइम और आप देख सकते हैं उस तरफ दिखाएं जी नून लीग का कैंप बिल्कुल खाली पड़ा है और इस तरफ दिखाएं तहरीक इंसाफ का जो कैंप है जहां इमरान खान की तस्वीर है। आप इस कैंप को दिखाएं, रश लगा हुआ है, लोगों की एक कसीर तादाद पहुंच रही है, पर्चियां बनवाई जा रही हैं और ये देखिए इमरान खान की तस्वीर है और लोग यहाँ पर्चियां बनवा रहे हैं, साथ इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं नौजवान। जी इंशाल्लाह किसे वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान को नौजवान वोट देने जा रहे हैं। हाँ जी किसको वोट? इमरान खान इमरान खान को कैदी नंबर 804 को जो कैदी नंबर 804 को जो इस मुल्क की रोशन उम्मीद है, नौजवानों की क्यादत का कर रहा है, जो वहाँ अपना इन सब के लिए लड़ रहा है और मजलूम सब उसके साथ है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हक की फतह होगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये सूरत हाल आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो कैंप है वहां रौनक लगी हुई है और दूसरी तरफ अगर हम बाकी जमातों के कैंप देखें वो वीरानियां है, खामोशी है और यहाँ आप देख सकते हैं लोग पर्चियां बनवाने पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल है समरियाल की और सामने पोलिंग स्टेशन आप दिखाएं जी, सामने पोलिंग स्टेशन है। सो एक नौजवान पहुंचा है अपनी बहनों को लेकर। नौजवान वोट किसे देने जा रहे हैं आप लोग? इमरान खान को। अपनी बहनों को साथ लेके नौजवान पहुंचा है, ये आप दिखाएं जी। नौजवान अपनी बहनों को लेके पहुंचा है और कह रहा है कि वोट खान को देने जा रहे हैं। एक और नौजवान है जी वोट कास्ट करके आ रहा है, अभी वोट कास्ट करके। किसे वोट दे के आए हो? हम ढोल को इमरान खान। ओनली इमरान ओनली इमरान खान। आपका भी वोट है?
आप भी वोट कास्ट कर रहे हो? ढोल को वोट इमरान खान? जी जी बोल इमरान खान किसी को भी नहीं, ओनली इमरान खान। सो हान का नारा लग चुका है, हान का नारा बज गया है, गज गया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इधर दिखाएं, ये जरा देखिएगा, वोट कास्ट हो गया है। पहला किया वोट? हाँ जी बिल्कुल। किसको किया पहला वोट? इमरान खान को। पहला ही वोट इमरान खान को कर भैया दिया। का ना बोलो, भैया का नस्तईन। इमरान खान की तस्वीर जरा जूम कीजिएगा भाई पे। इमरान खान की तस्वीर पहन के अंदर जा रहे हैं, को लेकर आए हुए। वोट किसको देंगे? इमरान खान मेरी जान इंशाल्लाह। सर आले सर वोट देकर आ गए, ये बताइएगा वोट। जी वोट कास्ट करनी अच्छा, है। तो वोट किसको दिया है? हमने जनाब उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को वोट दिया है। हमारी वोट और सपोर्ट टोटली इमरान खान के साथ है। फिर आज शेर को ही वोट डालेंगे? इमरान खान। हैं? इमरान खान ढोल जी सर। बजेगा। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त नाज़रीन किराम, पोलिंग का अमल जारी हो चुका है और मैं इस वक्त नाज़रीन किराम समड़ियाल की मुकामी पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। जरा चलते रहेंगे। और नाज़रीन किराम, अभी इस वक्त जो वक्त है वो 8 बजे से बढ़ गया है। मैं मोहतरम से पूछूंगा, जरा वक्त बताइएगा, वक्त कितना हो रहा है? वक्त बता सकते हैं? वक्त बताइएगा। 8:30 हो चुके हैं। 8 बजे पोलिंग का अमल जारी हो चुका था। ठीक है, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। फिर यहाँ पर नाज़रीन किराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आगे 13 वर्ग में चलते रहे नाज़रीन किराम। तो जहाँ से पोलिंग का अमल जारी है ये सामने है। और नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं सामने नून लीग। सर फिर नवाज शरीफ को वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला? नहीं जी, हम कैदी नंबर 804 के वोटर हैं। अच्छा, और हम उसी की सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी क्योंकि पोलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मैं हल्के के गजूर वकला से, गजूर दोस्तों से, वोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाहर निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। ये आपका आइनी फ़र्ज़ भी है। ठीक है, और आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हम ILF पंजाब के पूरे वकला जो हैं समड़ियाल में ज़मीनी इलेक्शन की कवरेज के लिए, ज़मीनी इलेक्शन के अपने पोलिंग एजेंट्स को, अपने वोटर को अपनी लीगली जो मुआवनत फराहम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हम अपने वोटर को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके वोट को फॉर्म 45 को 47 में तब्दील नहीं होने देंगे। हम आपके उस वोट के दफा के लिए, उसकी राखी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो जीत है वो कैदी नंबर 804 की होगी। अच्छा। इंसाफ की होगी, हक की होगी। शेर दी गड्डी नाली खिलोगे कह रहे हो? देखें, शेर ये इसने वो खाल पहनी हुई है। अच्छा। तो बल्कि मैं तो जो रियासी अदारे हैं जिन्होंने जो बर्बरियत कैंप की है कैंपेन के दौरान, बिल्कुल आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर PTI के कैंप नहीं लगने दिया गया। शेर का तो कैंप लगा, साथ में TLP का कैंप लगा, लेकिन PTI के कैंडिडेट का कैंप नहीं लगने दिया गया। ठीक है, तो मैं इस रियासी जबर के दोस्तों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमसे फ़िरऔन के लहजे में बात न कर, हमसे फ़िरऔन के लहजे में बात न कर। हम तो वो हैं जो देवताओं से उलझ जाते हैं। तो मैं इन रियासती इदारों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अपनी रियासती जानबदारी का मुजाहरा करें। रियासत माँ की तरह होती है और माँ का यही सूट करता है कि वो जानबदार गैर जानबदार रहे, बिल्कुल जानबदारी का मुजाहरा ना करे और अवाम के हक़ हुक्मरानी को कबूल करे। अवाम का जो भी फ़ैसला आता है उसके आगे सर तस्लीम खम करे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये जो जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिविल सुपरमेसी की ये कामयाब होकर रहेगी। समड़ियाल में पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त नाज़रीन किराम आप मेरे पीछे गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट स्कूल भी देख सकते हैं। हमारे साथ शेर के जियाले और शेर के शेर मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं पोलिंग का अमल जारी भी है। बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। भाई वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 10 मिनट ठहरे हैं, अभी तक डब्बे अच्छा, बंद 10 मिनट ठहरे। तो फिर आज शेर को ही वोट डालेंगे? इमरान खान। हैं? इमरान खान ढोल जी सर। बजेगा। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान इंशाअल्लाह। शेर ने इतने काम किए, पुल की बनाया, सब कुछ इमरान खान ने किया है। सब कुछ इमरान खान के। नहीं, शेर ने किया यार। इमरान खान ने भाई, इमरान अच्छा मेरी बात सुने, कोई ले दे के बाद मुकाए, मैं आपको 10-20 हज़ार रुपए देता हूँ। बस मेहरबानी, इमरान खान। सिर्फ इमरान खान ढोल भी लुआ देंगे, वोट ढोल दा PTI दा। PTI ਦਾ PTI ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ आज बन जाएगा 2 साल बाद ना इंशाल्लाह। ये तो जहाँ थल्ले भी आया था, 2 साल बाद आया था। ठीक हो गया, ठीक हो हाँ, ये भी PTI है। अच्छा 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 अच्छा। अंकल जी आप तो शेर को वोट देने आए होंगे? इमरान खान हैं? ढोल इमरान खान जिंदाबाद। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਰਾਸ नहीं आंदे सड़क इमरान खान। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर जी, ये पुल बना दिए नवाज शरीफ ने, इतना काम कर दिया। नहीं बनवा दिया, हमारे खर्चे भी बनवाया, हमारे पैसे से ही बना है। नालियों और नालियों की सियासत करते हैं, लीडर हमारा खान ही है। अच्छा नहीं है, लीडर इमरान खान जिंदाबाद। सर जी चलो जी, इससे भी 20-30 हज़ार रुपए दे देता हूँ, वोट नून लीग को दे दें। नहीं देंगे, नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा जी। करोड़ रुपया भी दें तब भी नहीं देंगे, इमरान खान को ही देंगे वोट। अच्छा अच्छा। क्या बेटे पापा को जबरदस्ती ले आए हो आप?
अच्छा, किसको वोट दिलवाना है? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान को। जी सर, आप किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह मुर्शद को, मुर्शद इमरान खान। मुर्शद इमरान खान इंशाल्लाह। वो क्यों यार ऐसा अल्लाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मजलूम है, अच्छा। उधर जुल्म हो रहा है, ठीक है, ਅਸੀਂ मजलूम ਦੇ ਨਾਲ मजलूम के साथ है इंशाल्लाह। जी सर, वोट किसे देंगे? शेर को। ये है ना बब्बर शेर साडा। अच्छा जी, आप किसे देंगे जनाब? मैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी हमारे जुल्फकार अली भुट्टो आपने कायद हैं, मोहतरमा की तो फोटो भी मोहतरमा लगाई है। बेनज़ीर अच्छा। भुट्टो शहीद का हमारा वोट जो है ना तीर का इंशाल्लाह आज शाम को पीटीआई का वोट ज्यादा क्यों लग रहा है? ये तो लग रहा है जी जिस तरह से एक हवा चली हुई है, अदरवाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेसिकली जमहूरी पार्टी एक ही पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स अलग पार्टी। टॉपिक है, लेकिन आपको लग रहा है कि वोट ज्यादा है पीटीआई का? अभी तक मैंने तो जो ऑब्जर्वेशन की है, अगर एक पीटीआई का बोला है, एक शेर का, तो पीपल्स पार्टी का भी खड़ा है। अभी तो मुझे मतवाजा नहीं नजर आ रहा 5 पीटीआई के बोले, एक जी, शेर का और एक पीटीआई का बोला। देखें जी, अब शाम को फाइनलाइज हो जाएगा जी। अब 547 तो नहीं बनेगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। सर जी, मैं तो कहता हूँ एक बयानिया बना ही दें, आज बोल ही दें कि लानत उन पे जो 547 बनाए। नहीं वो तो अच्छा। कुछ भी नहीं ऐसा होगा। ये तो अल्लाह करे कि जो मैंडेट है जिसका आवाम का है वो उसको मिले, बोले आमीन। आमीन। आमीन, अल्लाह करम करे। सर, अल्लाह हम आपकी जीत ईद के लिए, उसके लिए जीत के लिए दुआ करते हैं जो कौम के लिए मुखलिस हो। अच्छा, बच्चे को लेकर आए हुए, बेटा पापा को लेकर आए हुए हो और शेर को वोट दिलवाना है, किसको दिलवाना है? किसको? इमरान खान। इमरान खान को? इमरान खान नहीं जी, शेर नो डलवाना है। अच्छा अच्छा जी, बच्चे भी छोटे छोटे अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं, अपने अहले खाना के साथ आए हुए हैं, जो यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं। सर, टाइम अगर आप मुझे बता दें, मेहरबानी फरमाइएगा। मैं पूछूंगा अपने नून लीग के भाई से, पीपल्स पार्टी के बाद 8:30 हो चुके हैं। 804 नहीं हो रहा। अच्छा वो टाइम इतना ही हो रहा है जनाब आला, वोटिंग का अमल जारी है। पूछा इसलिए जनाब आला कि इस वक्त आपके सामने मैं अपने शेर के भाई से भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, शीशा नीचे कहना आपसे बात हो सकती है कि मसला वगैरह तो नहीं? क्या उम्मीदें आज जीतेंगे सर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। उम्मीदें हैं, हर तरफ शेर शेर है, हर तरफ शेर शेर है, बब्बर शेर है। जनाब आला, ये बताइएगा कि इस वक्त फार्म 47 पे जीतेंगे या फार्म 45 भी लेकर आएंगे इस बार? 45 पर ही जीतेंगे जी इंशाल्लाह। हम तो दुआ करते हैं कि अब नहीं आएगा संदूकड़ियां उठाने ना भाईजान। हम ये कह रहे हैं, तो सही तरीके से वोट जो है संदूकड़ी गैप होने देंगे। संदूकड़ियां गैप कर दी थी उन्होंने, सुमान डार ने। हमारे सामने डस्का कॉलेज के सामने हम आए थे, टोबा टेक सिंह से मैं आया हूँ, टोबा टेक सिंह से। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं बल्कि दुआ करता हूँ कि जो कौम के लिए मुखलिस हो वो जीते, ऐसी है। देखा ही है अभी। जी जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, गाड़ी निकल रही है तो हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ताकि हम नाज़रीन किराम आपको बता सकें। पोलिंग का अमल जारी और सारी है। इस वक्त पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। फिर पोलिंग का अमल जिस तरह से चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप था वो लगाने नहीं दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद हमने सुना कि अभी कैंप लगा दिया गया। तो अभी इस वक्त देखना ये होगा, इस वक्त हालात के मुताबिक, वक्त मौजूदा के मुताबिक इस वक्त नाज़रीन किराम पोलिंग का अमल जारी और सारी है। इधर दिखाएं, ये जरा देखिएगा, वोट कास्ट हो गया है। पहला किया वोट? हाँ जी बिल्कुल। किसको किया पहला वोट? इमरान खान को। पहला ही वोट इमरान खान को कर दिया। का ना बोलो भैया का नस्ताइन। खान की तस्वीर जरा जूम कीजिएगा भाई पे। इमरान खान की तस्वीर पहन के अंदर जा रहे हैं, को लेकर आए हुए। वोट किसको देंगे? इमरान खान मेरी जान इंशाल्लाह। सर वोट देकर आ गए, ये बताइएगा वोट। जी वोट कास्ट कर अच्छा, तो वोट किसको दिया है? हमने जनाब उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को वोट दिया है। हमारी वोट और सपोर्ट टोटली इमरान खान के साथ है। फिर आज शेर को ही वोट डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान ढोल बजेगा। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान खान दे ढोल, इमरान खान दे ढोल, इंशाल्लाह। वोट दे आए? वोट दे आए जी। कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। वोट इमरान खान दा, जान खुदा दी। ललकर के वोट करके पूरे पिंड च की पूरे जिले च मैं लाहौर भी नहीं डरदा ना। तेरा बलोचक नहीं सलामाबाद सर, मैं उन्होंने बलोचक समझना ही। मैं कोई नहीं डरने वाला रू। ये बड़ी करकट माफिया नु खान साहब ने हथ पाया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਫੌਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸ ਮਸਕੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ जान चढ़ा दे। तख्त जगह आजादी की या तख्ता जगह आजादी की। आजादी लेना बच्चे जेड़े ने ना, साडे भी हथ पूरे मरन तो पहला वोट दे आया। अच्छा, वोट दे आए हो? दे आया। किन्नू दे के आए हो? इमरान देना ढोल वाले नूं मैं, दिता इमरान नूं है, ओनू ढोल वाले नूं मैं नहीं जानदा।
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਝੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨਾ बगारत बंदा पाकिस्तान नू लभा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। समरियाल शहर में मौजूद हूँ। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो यहाँ हो रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ सूरत हाल। सामने दिखाएं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पोलिंग स्टेशन है। इस तरफ दिखाएं, ये तरीके इंसाफ का है और इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। आगे पोलिंग स्टेशन की तरफ भी जाएंगे, जो लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम मुख्तलिफ देहातों की। मुख्तलिफ देहातों में इस तरह लोग निकले हुए हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। दो बुजुर्ग बाबा जी इधर बैठे हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? ढोल वाजदा पिया ढोल वाजदा पिया इंशाअल्लाह, नारा इमरान दा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अच्छा दिखा लगे जी वोट। ये जेब विच उन्होंने एक पर्ची कड्डी है, क्या दी 804 इमरान खान। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਹੋ ਜੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸ ਮਸਕੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੇ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਬੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, तख्त जगह आजादी की या तख्ता जगह आजादी की। आजादी लेना बच्चे जेड़े ने ना साडे भी हथ पूरे मरन तो पहला वोट दे आया। अच्छा वोट दे आए हो? दे आया। किन्नू दे के आए हो? इमरान देना ढोल वाले नूं मैं दिता इमरान नूं है, ओनू ढोल वाले नूं मैं नहीं जानदा। ओ कौन है की है कोजे ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ। कायदे आज़म तो बाद इमरान खान है। देख सकते हो बुजुर्ग बाबा जी साडे नाल बैठे ने। 100 वाला पोलिंग स्टेशन है जिथे मैं मौजूद हाँ जी। मेरा नाम है रबानी, मेरी बरादरी है। अच्छा ते मैं जमदे आजादी दे विच जम्मिया। मैं चंद्रावां नूं वोट अज तक नहीं दिता। वोट बंदा वेख के दिता वे ते पार्टी मेरे पहला मेरा कायद जिन्हों दिलों जानो जिन्हों इन्हां कुड़ी हवें फांसी दे। अच्छा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आजादी जब हुई थी तब से उम्र कितनी है चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ? मेरी उम्र 18 12 ते 1933 उम्र है। अच्छा जी 1933 की पैदाइश है और 18 तारीख 12वां महीना 1933 मतलब पाकिस्तान होने तो पहले दी पैदाइश है। मैं भज भज के झंडे ला के पाकिस्तान बनाए आ। मेरा भरा भी नाल मेरे इसे तरह एक तकरीबन थोड़ा बहुता फर्क होगा। इन्हां लोकां कोलों जहां उत्ते साडे तसल्लुत हो जांदे ने आपो जे। अच्छा ते तुहां क्योंकि तुसी पुराने हो ते मैनूं दसो नवाज शरीफ दा नहीं सोचा कि नवाज शरीफ नूं वोट दे लई? नवाज शरीफ जिन्ना बगारत बंदा पाकिस्तान नूं लभा ही नहीं। नवाज शरीफ जिन्ना बगारत बंदा एक बारी उन्हें आख्या सी भी कर्ज उतारना
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦ ਉਤਾਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਚਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ 100% 100% ਥੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤੀ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगी इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह दास है मैं तू कौन जीतेगा जी फाखर साहब मार के जीतेगा हाँ जी। और जुटियां मार के जीतेगा ऐसे दिलों आवाज आवे ना ते वो नहीं डकी जाती अच्छा ना बाकी ना कह रहे ने ओ कह रहे ने कि जितियां मार के जीतेगा शामी नारा खान दे वजह दा नारे बजने ही ओदे भी अगली उम्र जेड़ी है इंशाल्लाह ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ अच्छा देखिए जी 1937 की पैदाइश है दोनों 1933 यस 1933 की पैदाइश है और ये दोनों बुजुर्ग जो हैं पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। इन्होंने कहा कि एक वक्त था कि हमने जुल्फकार भुट्टो को सपोर्ट किया था और अब हम मर्द कलंदर मर्द हुर और हम शेर जवाब हम कैदी 804 को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਖਵਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ठीक हो गया हाँ जी ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਰ ਲੈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ जेल च कैद पौने 2 साल हो गया ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੁਕਾਣੀ ਕੌਣ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸਣਾ ਸਾ ਕੌਮੀ ਧਾਰੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਲਾਫਾ ਰਾਜਦੀਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਖੁਲਾਫਾ ਰਾਜਦੀਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਚੰਗੜ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਫੀਆ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਏ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਗੋਦੇ ਆ ਹਾਜੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਆਇਓ ਵੋਟ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਲਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੱਲੋ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੋ ਚੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੀ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਕਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ अच्छा ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ अच्छा मैंने दसो जेल च कैद है पौने 2 साल कोई बात नहीं आएगा? कोई बात नहीं आएगा सारे इंशाल्लाह ताला वो आएगा इसलिए आवाम पाकिस्तान दी जिंदाबाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ है पाक फौज नाल है आइए समझो कि नाना है किस्मत बदला आएंगे इंशाल्लाह खान साहब इंशाल्लाह जरूर आएंगे वोट दिया वोट दे आए हैं जनाब खान साहब नु दे के आए हैं खान साहब चौथा वोट पाया चौथा इमरान खान को वोट दिया टोटल चौथा सारे 4 वोट पाए ने मैं जिंदगी दे अच्छा चारे खान साहब नु पाए खान साहब 13 18 24 ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਹਾਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੋਟ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ਾਮੀ ਥੇਲੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਥੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਥੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ आवाम की आवाज इमरान खान आपको दिखाया जी आप बुजुर्ग हमारे जी इमरान खान दे टोल इमरान खान दे टोल इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद गद्दी नंबर 804 देखिए जी ये जज्बा है ये जुनून है ये सूरत-ए-हाल है इस टाइम मैं समरियाल के एक पोलिंग पर मौजूद था और यहाँ ये लोगों से बात हुई हमारे बुजुर्गों से बात हुई और उन बुजुर्गों से बात हुई जो पाकिस्तान बनने से पहले जिनकी पैदाइश है 1933 की पैदाइश है इनका ये कहना है कि वोट खान को दिया है ललकर कर दिया है नारा लगा कर दिया है और शाम को जीत होगी तो ये सूरत हाल है इस टाइम समरियाल की और समरियाल के पोलिंग से जो आवाजें आ रही हैं वो आपके सामने है यहाँ वोट कास्ट किया जा रहा है पूरे अमन तौर पे पोलिंग जो है वो जारी है लेकिन देखते हैं शाम को क्या रिजल्ट आता है लोगों का क्या फैसला होता है आपको अपडेट देते रहेंगे दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज एक पोलिंग एजेंट बैठना है तो आपके ये 12, 15, 16 गुल्लू बट 18 तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर थे ना मतलब सॉरी 18 तो वो एक बूथ के अंदर थे बिल्डिंग के अंदर तो बेतहाशा उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे बार बार अरबाब इख्तियार को ये कह रही हूँ वोट अवाम का है और हमारी अवाम जो है वो अवाम आम नहीं उनके वोट की इज्जत भी हम कराएंगे और इंशाल्लाह अपने वोट पर पहरा भी हम देंगे आपको समरियाल का माहौल दिखाते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डंका बज रहा है हर तरफ इमरान खान का नारा है इस टाइम 100 वाला गो है वहां मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं मोहतरमा आलिया हमजा बासमा रियाज इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNAs MPs यहाँ मौजूद है और इलेक्शन कैंपेन बड़े जबरदस्त तरीके से की गई और आज इलेक्शन डे भी आपके सामने है मोहतरमा ये बताएं कि माहौल बना हुआ है खान का नारा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन विजिट कर रही हैं क्या कहेंगी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हसनैन आप थोड़ी सी देर हो गए अंदर जो इन्होंने पुलिस इकट्ठी की हुई थी ना इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मुझे ये अफसोस होता है कि ये लोग बाज कब आएंगे कब इनको ये एहसास होगा कि पुलिस की जिम्मेदारी जो होती है वो अवाम की हिफाजत करना है जिन्होंने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था ना आज वो वोट को रुस्वा कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि 3 थानों के ASI पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर किस कानून किस आइन के तहत थे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ हमारे लोग थे हमने अभी उनको ये कहा और ये मैं पोलिंग स्टेशन की कंप्लेंट करूंगी अगर इस पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी किस्म का भी रिजल्ट चेंज किया गया तो मैं अभी से ये बता रही हूँ कि ये इंतज़ामिया अंदर क्यों बैठी होती है अगर एक पोलिंग बूथ के ऊपर एक पोलिंग एजेंट बैठना है तो आपके ये 12, 15, 16 गुल्लू बट 18 तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर थे ना मतलब सॉरी 18 तो वो एक बूथ के अंदर थे बिल्डिंग के अंदर तो बेतहाशा उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ हम पुरअमन लोग हैं और समरियाल के अवाम से मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ इस गर्मी को देखकर सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा लीडर पिछले 2 साल के से इस तंदूर जैसे सेल के अंदर रह रहे आपका वोट आपकी ताकत है वोट डालें
निकल कर वोट डालें, ढोल के ऊपर मोहर लगाएं और उसके बाद अपने वोट की हिफाजत भी करें। और कहीं पर आपको ऐसे हालात नजर आए तो फौरी तौर पर बताएं, क्योंकि इंतजामिया और पुलिस। आप कह रही हैं कि आप पोलिंग विजिट करने के लिए पहुंची और आप अंदर गई तो आपने देखा कि 18-20 पुलिस वाले पोलिंग के अंदर घुसे हुए हैं। जी बिल्कुल, पोलिंग के अंदर उनका क्या काम है? बॉक्स के सर पे खड़े थे। वो तो बासमा ने उनको कहा कि आप इस बॉक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप बॉक्स के ऊपर सारे खड़े थे? दो तीन बल्कि उधर खड़े हुए थे, उनको फिर हमने हटवाया, वो हिल ही नहीं रहे थे, फिर उनको वहाँ हटवाया, फिर जो उनका इंचार्ज था उससे बात की है, हमने कहा इधर टोटल 6 ज्यादा से ज्यादा 6 रह सकते हैं, बाकियों को आप बाहर निकाल। और वो भी 6 की भी जरूरत नहीं है, मतलब मैंने तो किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं देखा कि पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर हो। ये मॉडल इन्होंने किया था बाय इलेक्शंस के अंदर 8 फरवरी के बाद जो हुए थे, उसके अंदर ये 17 सीटें ये जो जीत कर बैठे हुए थे ना, ये इन्होंने इसी तरह से जीती थी। मैं बार बार अरबाब इख्तियार को ये कह रही हूँ, वोट अवाम का है और हमारी अवाम जो है वो अवाम है, आम नहीं। उनके वोट की इज्जत भी हम कराएंगे और इंशाल्लाह अपने वोट पर पहरा भी हम देंगे। अच्छा, मुझे आलिया हमजा साहिबा ये बता दें, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन आप विजिट कर रही हैं, मुख्तलिफ देहातों में जा रही हैं, और ये देहात हैं, लोगों का क्या जज्बा है, लोग किस तरह वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जब आपको देखते हैं क्या लोग बात करते हैं? हसनैन, मैंने सिर्फ इतना देखा है कि लोग, समड़ियाल के लोग, सियालकोट के लोग, पंजाब के लोग या पाकिस्तान के लोग, वो सिर्फ वजीर आजम खान के साथ खड़े हैं। इतनी फस्तायत इंशाअल्लाह ताला, इतनी फस्तायत, इतना जुल्म, इतना जबर इस मुल्क के अंदर हुआ है। सियालकोट के अंदर जिस तरह क्या हुआ, समड़ियाल के अंदर हुआ, पिछली दफ़ा भी फाखिर जीता हुआ था, उसे हरवाया गया, उसके बावजूद लोग निकल भी रहे हैं, खान साहब को वोट दे भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि आप आरओ ऑफिस के बाहर चाहे कंटेनर्स लगाएं, उसे सील करें। रात को आपने रिपोर्ट किया था, आपने सब कुछ बताया था, और हल्के में भी आप विजिट करते रहे। अवाम के जोशो खरोज से, अवाम के जज्बे से आप वाकिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का, समड़ियाल के अवाम का नारा एक ही है, इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा यार, मेरा यार। इमरान खान की जीत होगी। इमरान खान जो कैदी नंबर 804 है, वजीर आजम इमरान खान है, वो जेल में बैठा जीत चुका है। ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो सिर्फ अरबाब इख्तियार को ये दिखाने के लिए है कि हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, ना झुकने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख सकते हैं मोहतरमा आलिया हमजा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रही हैं, उनके साथ बासमा रियाज, मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंडी बहावुद्दीन के तारक शाही, इसके अलावा और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, वकीला मौजूद है। सो ये सूरत हाल है जी, और आप देख सकते हैं इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो हैं विजिट कर रहे हैं, और आज वोट कास्ट किया जा रहा है। आज यहाँ ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं, लेकिन ठप्पे इमरान खान के उम्मीदवार का जो निशान है डोल, उस पे आवाज आ रही है। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ पोलिंग स्टेशन की। वालेकुम सलाम। क्या माहौल है यहाँ, क्या समझ रहे हैं, क्या आज ऐलान होने जा रहा है? अल्लाह के फजल से इमरान खान पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाहर निशान, इंशाल्लाह खान और निशान। सो परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब ठेले खुलेंगे क्या ऐलान होगा? इमरान खान जिंदाबाद और ढोल जीतेगा, ढोल जीतेगा, ढोल जीतेगा। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम समड़ियाल शहर की। छोटे छोटे बच्चे हैं, IIPTI का नारा लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ समड़ियाल की है। आलिया हमजा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रही हैं, उमर डार कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद चटा कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो विजिट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं मोहतरमा आलिया हमजा मौजूद है। इनका ये कहना है कि जब ये पोलिंग स्टेशन के अंदर गई तो इन्होंने जाके देखा कि वहां पुलिस की भारी नफरी, जो पोलिंग बूथ होता है जहां वोट कास्ट किया जाता है, उसके अंदर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। सो ये सूरत हाल है इस टाइम समड़ियाल शहर की। आज समड़ियाल शहर में कैदी 804 का नारा लग चुका है, आज समड़ियाल शहर में इमरान खान का नारा लग चुका है, और आज जहां जिस पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, आज जिस इलाके में जा रहे हैं, आज जिस पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, एक ही आवाज सुनने को मिल रही है, वो ये है कैदी 804। और लोगों का कहना है कि शाम को जब ठेले खुलेंगे, शाम को जब बॉक्सेस खुलेंगे, तब पता चलेगा कि रिजल्ट
क्या आता है। सो आप देख सकते हैं आलिया हमजा यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा बाकी लोग यहाँ मौजूद है। मैडम आज जीत है, वो कह रहे हैं जीत उस दिन होगी जब इमरान खान जेल से रिहा होके बाहर आएगा और ये जो डोल निशान है और उस दिन ऐसा डोल बजेगा कि सारा पाकिस्तान देखेगा। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ बासमा रियाज हैं जो मंडी बहावलदीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, तारिक शाही हैं, मेजर रिटायर्ड जफर गोनल साहब हैं, इसके अलावा आलिया हमजा साहिबा है। ये तमाम लोग हैं, वकला यहाँ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और पहुंच कर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ 100 वाला यूनियन कौंसिल की। आइए आपको मजीद दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या सूरत हाल है, लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कैदी नंबर 804 और इमरान खान ना वो बागी ना गद्दार, ये आवाज गली गली इस वक्त इस हल्के में मैं सुन रहा हूँ। और कोई ऐसा नहीं, इक्का दुक्का वाकयात की जो है वो आई है खबर, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं है। पोलिंग स्मूथ जा रही है और वोटर जो है वो जोगदार जोग निकल रहे हैं। और आज इंशाल्लाह ताला कैदी नंबर 804 की जीत होगी। इंशाल्लाह ताला आज रात ढोल बजा के अपनी जश्न का, अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाया। अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम सबरेआल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं एक तरफ नून लीग के काफिले हैं, नून लीग के कैंप हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप है। रौनकें लगी हैं, मेला लगा है सबरेआल में, जिन्नी इलेक्शन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, नून लीग के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, पोलिंग का सिलसिला जारी है। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम। क्या समझ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है शाम को? इंशाल्लाह जी, अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो हम जिधर भी गए हैं, जिधर भी कैंपेन किया है, वहाँ पे हर बंदे ने यही कहा कि हमने पहले भी इमरान खान को वोट दिया था और आज भी हम इमरान साहब के खड़े हैं। आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं। यहाँ उमर डार जो है वो विजिट करने पहुंचे हुए हैं इस पोलिंग बूथ का। उमर डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं, क्या हालात है, क्या सूरत हाल है इस टाइम? मैं समझ रहा हूँ जी बड़े जबरदस्त हालात जा रहे हैं और पोलिंग जो है वो बड़ी स्मूथ हो रही है और लोग जो है वो जोगदार जोग निकल रहे हैं। और कैदी नंबर 804 और इमरान खान ना वो बागी ना गद्दार, ये आवाज गली गली इस वक्त इस हल्के में मैं सुन रहा हूँ। और कोई ऐसा नहीं, इक्का दुक्का वाकयात की जो है वो आई है खबर, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं है। पोलिंग स्मूथ जा रही है और वोटर जो है वो जोगदार जोग निकल रहे हैं। और आज इंशाल्लाह ताला कैदी नंबर 804 की जीत होगी। कैदी 804 की जीत होगी, बिल्कुल। ये इस हल्के की आवाम फैसला कर चुकी है और ये फैसला इलेक्शन से पहले भी हो गया था, आज भी इंशाल्लाह ताला यही फैसला आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब जरा आगे चलते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, उमर डार जिंदाबाद, उमर डार जिंदाबाद। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम। यहाँ 100 वाला इस तरफ आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ है। डॉक्टर साहब ये समरेआल में बड़ा माहौल बना हुआ है, एक लंबे अरसे के बाद इस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को आजादी देखने को मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि जी ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। पिछले काफी अरसे से आपको पता है तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ था और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी वो तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही थी। मैं समझता हूँ कि इस हल्के में जिस तरह इलेक्शन में जलसे हुए, जुलूस हुए, रैलीज हुई, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, एक इलेक्शन का माहौल बना, एक सियासी माहौल बना जो एक खुश आइंद बात है। और इस रवायत को मैं समझता हूँ कि आगे लेकर बढ़ना चाहिए पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ को एक सियासी जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, वो मिलनी चाहिए। उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, सियासी माहौल है, वो बेहतर होगा। क्या समझते हैं आज शाम को कैदी 804 की जीत का ढोल बजेगा? ढोल जेड़े ने पूरी दुनिया च बजणगे। कैदी 804 का ढोल, जिस दिन से ये निशान ढोल अलाट हुआ है, उसी दिन से इस हल्के के गली गली, चौक चौक, चौराहे पर ढोल ही बज रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आज रात
ढोल बजा के अपनी जश्न का, अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाया आप मुख्तलिफ पोलिंग का विजिट कर रहे हैं, क्या रिस्पांस देख रहे हैं लोगों का? क्या गहमा गहमी है इस टाइम हल्के में? देखिए, मैं अभी तक कम से कम कोई 7-8 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ और बड़ी स्मूथ पोलिंग हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, वोटर निकल रहा है, जोक दर जोक निकल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जो मैं गली गली रास्ते में गुजरते जिस तरह लोग विक्ट्री के निशान बनाते हैं और मुझे गाड़ी में देखते ही लोग कैदी नंबर 804 के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इमरान खान साहब के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये बात रोजे रोशन की तरह क्लियर है, नौश्ता दीवार है कि आज कैदी नंबर 804 की फतह का दिन है। आज कैदी 804 की फतह का दिन है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं इस टाइम 100 वाला एक गांव है, वहां मौजूद हूँ। एक तरफ जो है वो नून लीग के लोग पहुंचे हैं, नून लीग के एमएनएज है। एक तरफ इस तरफ आप देख सकते हैं तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं, पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम समरियाल में माहौल बना हुआ है। समरियाल के लोग खान का नारा लगा रहे हैं। सर जी, क्या पोजीशन है, क्या रिजल्ट है? पोजीशन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की है। अगर जबरदस्ती ना की जाए तो इसको हरा कोई नहीं सकता। खान का नारा लगेगा, ओ खान 804 जिंदाबाद। 804 दिन बच के रहेगा ना इस नहर में। एक और बात है, सुन लो, हजरत मूसा का जब पैदाइश का वक्त था ना, फरौन ने 75 से 80 हजार बच्चा मरवा दिया था, लेकिन अल्लाह ने फरौन को, मूसा को उसके घर में परवरिश कराई। यही हिसाब होगा इंशाल्लाह, यही हिसाब होगा, घरों से इनके जीता जाएगा। सो ये सूरत हाल है इस टाइम पोलिंग स्टेशंस की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है वो विजिट कर रहे हैं, दूसरे रहनुमा विजिट कर रहे हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआओं में याद रखें। कैदी नंबर 804 और इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, ये आवाज गली गली इस वक्त इस हल्के में मैं सुन रहा हूँ। और कोई ऐसा नहीं, इक्का दुक्का वाकयात की जो है वो आई है खबर, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं है। पोलिंग स्मूथ जा रही है और वोटर जो है वो जोक दर जोक निकल रहे हैं। और आज इंशाल्लाह ताला कैदी नंबर 804 की जीत होगी। इंशाल्लाह ताला आज रात ढोल बजा के अपनी जश्न का, अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाया। हाफिज। कैदी नंबर 804 और इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, ये आवाज गली गली इस वक्त इस हल्के में मैं सुन रहा हूँ। और कोई ऐसा नहीं, इक्का दुक्का वाकयात की जो है वो आई है खबर, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं है। पोलिंग स्मूथ जा रही है और वोटर जो है वो जोक दर जोक निकल रहे हैं। और आज इंशाल्लाह ताला कैदी नंबर 804 की जीत होगी। इंशाल्लाह ताला आज रात ढोल बजा के अपनी जश्न का, अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाया। हाफिज। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा यार, मेरा यार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद। में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, मुल्क का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है, अवाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है, हालात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा लीडर जो है वो जेल से बाहर होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन की, कानून की जो बालादस्ती की हम लोग जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये पहला तोहफा होगा। और अगले आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। और इंशाल्लाह अपना घर बैठेंगे
उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने लीडर, हर दिल अजीज लीडर जो पूरी कौम का लीडर नहीं है बल्कि उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसको इंशाल्लाह हम रहा कराएंगे। उसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे। मेरा यार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी ढोल जीतेगा, बड़ी अक्सरियत से जीतेगा। अगर धांधली ना हुई तो इंशाल्लाह वाजिब अक्सरियत। डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं 90% लोग, 98% इमरान खान के साथ हैं लोग, जो लोग हैं। अच्छा। बाहर जो वैसे वो दूसरे होते हैं, अवाम 90-95% इमरान खान के साथ पूरे पंजाब। और एक बात मैं बता दूं, जहां जहां हमारे मंडी बहाउद्दीन के MPA MNA को ड्यूटी दी है, इंशाल्लाह कोई माई का लाल भी हमारे से रिजल्ट बदली नहीं करवा सकता, और जान दे देंगे और अपना रिजल्ट लेके जाएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त जुद्दीन कौशल 100 वाला इसके पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं इस तरफ नूली का कैंप है, उस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप है। आज पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो हल्कों में देखने को मिले। इसी तरह नूली के जो मुख्तलिफ MNAs MPs हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं और जाकर विजिट कर रहे हैं। तो इस टाइम मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ मंडी बहावलदीन से एक काफिला पहुंचा हुआ है। मंडी बहावलदीन के लोग यहाँ मौजूद हैं फॉर्म 45 के लिए, फॉर्म 47 के लिए। तो आप ये देख सकते हैं एक तरफ जो है वो पर्चियां बनवाई जा रही हैं, आज जो लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी पर्चियां बनवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब, तारिक शाही साहब यहाँ मौजूद है। शाही साहब, आप मंडी बहावलदीन से अपने पूरे काफिले के साथ, अवाम के साथ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पोलिंग के बाहर पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट है, क्या पोजीशन है? इंशाल्लाह देखिए जी, कप्तान इमरान खान का जो नज़रिया है कौम उसके साथ खड़ी है। अगर हमारे साथ मेरिट हुआ, इंसाफ हुआ तो इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि ये सीट शाम को इंशाल्लाह ताला खान साहब को तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ मौजूद हैं सुबह से, लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है? क्योंकि आप लोग सियासी लोग हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखो पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पता होता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं ना उसमें जरा टर्न आउट का कमी होती है, लेकिन जो लास्ट डे हमने यहाँ पे रैली निकली, जलसा हुआ, बड़ा शानदार था, कंपेन बड़ी अच्छी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटर टर्न आउट हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जैसे बेहतर रहेगा। और अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और भरपूर जो है यहाँ पे अच्छी जो है हमारी हो रही है। आज ढोल की जीत होगी, हान की जीत का ऐलान है इंशाल्लाह की आवाज बड़ी जोरदार, बड़ी गरजदार आई है जी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा साहब। मेजर रिटायर्ड जी इमरान खान, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, मुल्क का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा लीडर जो है वो जेल से बाहर होगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन की, कानून की जो बालादस्ती की हम लोग जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये पहला तोहफा होगा और अगले आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। गोंदल साहब, क्या रिजल्ट देख रहे हैं, लोगों का क्या जज्बा है, क्या रुझान है? कैदी 804 पौने 2 साल से जेल में कैद है, क्या लोग कह रहे हैं? सर देखें, कैदी 804 की आज जीत है और जितनी भी इधर अवाम है समड़ियाल की, हमने इधर कंपेन भी करते रहे हैं। लोग ये कहते थे कि 80% यहाँ का जो वोटर है वो एक तरफ होगा और 20% बाकी जमातों के। और आपका जो सर्वे आपने किया वो भी मैंने देखा था, आपके सर्वे के मुताबिक भी 75% वोटर जो है वो PTI का था। और इंशाल्लाह शाम को ये पहला, जैसे फैसल भाई ने कहा है, ये पहला इमरान खान को तोहफा देंगे और इससे आगे सियासत की जो है वो आगे बदली होगी। और इंशाल्लाह जो हमारी तहरीक है, जो खान को हमने रिहा कराना है, वो समझे आज इस इलेक्शन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। और इंशाल्लाह अपना घर बैठेंगे, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने लीडर, हर दिल अजीज लीडर जो पूरी कौम का लीडर नहीं है बल्कि उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसको इंशाल्लाह हम रहा कराएंगे। उसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे। कैदी 804 की जीत का ढोल बजेगा आज इंशाल्लाह। मेरा यार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। समझ रहे हो की रिजल्ट आ रहे हैं? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਵੇਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा। और इमरान खान ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ।
और हकीकतन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ साबिक एमपी इंशाल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी ढोल जीतेगा, बड़ी अक्सरियत से जीतेगा। अगर धांधली ना हुई तो इंशाल्लाह वाजिब सी। डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं 90% लोग 98% इमरान खान के साथ हैं। लोग जो लोग हैं, अच्छा, बाहर जो वैसे वो दूसरे होते हैं जो अवाम 90-95% इमरान खान के साथ पूरे पंजाब। और एक बात मैं बता दूं, जहां जहां हमारे मंडी बहाउद्दीन के एमपीए एमएनए को ड्यूटी दी है, इंशाल्लाह कोई माई का लाल भी हमारे से रिजल्ट बदली नहीं करवा सकता, और जान दे देंगे और अपना रिजल्ट लेके जाएंगे। रिजल्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जहां जहां मंडी वाले लगे हुए हैं, वो कह रहे जिते जिते मंडी वाले लगे ने रिजल्ट नहीं चेंज करन देंगे, जान दे दांगे लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं करन देंगे। सो ये और ना इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और बचाएगा पाकिस्तान। मेरा यार, मेरा यार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। समझ रहे हो की रिजल्ट आ रहे हैं? ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਵੇਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ साबिक एमपी इंशाल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी ढोल जीतेगा, बड़ी अक्सरियत से जीतेगा। अगर धांधली ना हुई तो इंशाल्लाह वाजिब सी। डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं 90% लोग 98% इमरान खान के साथ हैं। लोग जो लोग हैं, अच्छा, बाहर जो वैसे वो दूसरे होते हैं जो अवाम 90-95% इमरान खान के साथ पूरे पंजाब। और एक बात मैं बता दूं, जहां जहां हमारे मंडी बहाउद्दीन के एमपीए एमएनए को ड्यूटी दी है, इंशाल्लाह कोई माई का लाल भी हमारे से रिजल्ट बदली नहीं करवा सकता, और जान दे देंगे और अपना रिजल्ट लेके जाएंगे। रिजल्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जहां जहां मंडी वाले लगे हुए हैं, वो कह रहे जिते जिते मंडी वाले लगे ने रिजल्ट नहीं चेंज करन देंगे, जान दे दांगे लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं करन देंगे। सो ये और ना इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और बचाएगा पाकिस्तान। मेरा यार, मेरा यार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, अभी रिजल्ट आने में काफी टाइम बाकी है। यूनियन कौंसिल गोए की मैं मौजूद हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये नून लीग का कैंप है, और साथ पीछे इमरान खान की तस्वीर भी लगी है, और ये 3 लोग बैठे हैं, लेकिन जहाँ वोटर कोई भी नहीं बैठा, पर्ची बनवाने वाला कोई भी नहीं बैठा, बिल्कुल वेले बैठे हैं। आइए मैं तहरीक इंसाफ का कैंप दिखाता हूँ। बिल्कुल वेले बैठे हैं तहरीक इंसाफ का, मैं आपको कैंप दिखाता हूँ। तहरीक इंसाफ के कैंप की क्या सूरत हाल है, मतलब अभी टाइम बाकी है, वेले हो चुके हैं, उनको हार जो है वो नजर आ चुकी है। ये देखें जी, ये तहरीक इंसाफ का कैंप है, और यहाँ आप रश देखें, यहाँ मेला लगा हुआ है, वो बिल्कुल वेले हो चुके हैं, और यहाँ रश लगा हुआ है, वोटर पहुंच रहा है पर्ची बनवाने। वोटर वहां से पर्ची बनवाना भी मुनासिब नहीं समझता, वो समझता है कि पर्ची भी यहाँ से बनवानी है। सर जी वो तो हुणे ही वेले हो गए ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मां दे पुत्तर वेले इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सर उन्होंने वोट कोई नहीं, ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नहीं वो तो बिल्कुल वो तो हाल ही कोई बंदा ही नहीं होती है। इंशाल्लाह कोई वेले है ना नजर आंदे ने ना बे इमरान खान दे सारे पायलट ने सारे। अवामी तौर पे दफा 804 नाफिज है। अच्छा, अवामी फील्ड मार्शल इमरान खान के जितने भी लोग हैं, चाहने वाले हैं, दफा 804 नाफिज है। फॉर्म 45 के ऊपर हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जो सारी कौम का मुतालबा है, जो सारे इदारे भी कहते हैं, अगर सियासत का ने कसम खाई है तो हमने भी कसम खाई है किसी चीज को नहीं मानना। 20 का फर्क है, 80% लोग पीटीआई को दे रहे हैं, 20% जो है ना वो नून लीग है। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो जीत है वो हक सच की है, लेकिन ये सारे इंतजार में है 47 के। जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन लूटा था, ये भी इसी तरह लूटना चाहते हैं। सर जी बेटा इंशाल्लाह ताला यूनियन काउंसिल को इनकी तो ढोल बज गया ते इंशाल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल सीट जीती गई थे, अल्लाह दे हुक्म नाल। इमरान खान जिंदाबाद, नंबर 804 जिंदाबाद, नामो बागी नामो किताब जिंदाबाद। जी मैं दिखा रहा हूँ सूरत हाल
ये पीटीआई का कैंप है, रश लगा हुआ है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। आइए दोबारा मैं आपको नून लीग के वीरान कैंप की जानब लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैंप की क्या सूरत हाल है। सो आप ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं जी, नून लीग का कैंप है, वहाँ लोग बैठे हैं और हाथ हिला रहे हैं और बिल्कुल फारिग बैठे, और आगे कुर्सी भी नहीं कोई बड़ी कि जहां बैठ के कोई वोटर लिस्ट बनवाए, कोई पर्ची बनवाए। सर जी है तो बिल्कुल फारिग हो गए, वेले हो गए, बिल्कुल फारिग हो गए। ये इसलिए फारिग हो गए हैं, ये सबको पता चल गया है, ये बेईमान है, ये चोर है, ये डाकू है, इन्होंने डाका मारना है, ये डाका मारन की आस में बैठे हुए हैं। हाँ, लुटेरे हैं ये। नहीं, उधर कोई बंदा ही नहीं है, कोई वोटर नहीं है। वही मैंने आपको बोला ना, ये इधर कोई नहीं जाएगा, इधर वो ही जाएगा जो भी इनका यार बेईमान है। ठीक है, वो ठान का देखें जी, ये सूरत हाल है जी, सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ गुए की आपको सानू बिरयानी ले आके दो, बाहर जाते हैं कहते बिरयानी ले आके खानी है, तू ही गाड़ी तू। अच्छा, जो आप सूरत हाल देख सकते हैं, लोग हंस रहे हैं। सर जी कोई बंदा नहीं आ रहा है, कोई बंदा नहीं आ रहा है, कोई बंदा नहीं आ रहा, कह रहे इन्होंने बिस्सी करा, प्रधान कह रहे नहीं ऐसे वोटर क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, ये देखें जी, ये बिल्कुल हाली है, ये दो लोग बैठे हैं, अभी शाम होनी है, लेकिन अभी से बिल्कुल ये फारिग हो चुके हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस तरह मैंने दिखाया किस तरह रश लगा है, ये फर्क है, और रिजल्ट जो है वो अभी वाजिया हो चुका है। नून लीग का रिजल्ट आपके सामने है। अरे हम मरने के लिए तैयार है, झूठा रिजल्ट नहीं लेंगे हम, मरने के लिए तैयार है। दबादम मस्त कलंदर होगा, इधर दबादम मस्त कलंदर होगा, आज मरेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। समड़ियाल इलेक्शन का दिन और इस वक्त नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त नून लीग में कड़ा टाकरा है। इस वक्त अगर सामने मेरा कैमरामैन दिखाए तो मरकजी दफ्तर है जनाब नवाज शरीफ साहब का, ख्वाजा साद रफीक साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, ख्वाजा आसिफ की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जारी है। तो मुझे यह बताइएगा, देख ले कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस बार आप जाली फॉर्म 47 बनने देंगे? आवाम का जज्बा, हम मरने के लिए तैयार है, झूठा रिजल्ट नहीं लेंगे हम, मरने के लिए तैयार है। दबादम मस्त कलंदर होगा, इधर दबादम मस्त कलंदर होगा, आज मरेंगे। ढोल बजेगा, जीत का भी ढोल बजेगा, वैसे भी ढोल बजेगा। आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई। सर ये बताइएगा कि इस वक्त एक तो जज्बात कैसे आवाम देख रहे हैं, आप खुद भी आप माशाल्लाह टिकट होल्डर भी हैं, ये इस वक्त धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, सारा कुछ काम हो रहा है, जरा मामलात बताइए, आवाम आ भी रही है या सिर्फ हवाएं सिर्फ ये? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नअबुदु व अय्या का नस्तईन। अवाम का जम्मे गफ़ीर है और ख़ान के जो कैद है उसका बदला लेने के लिए अवाम इस वक्त सारी पूरे जोश जज्बे के साथ आ रही है। और इस आज के दिन इंशाल्लाह पीटीआई के वोटों का और नून के वोटों का गिनती से मुकाबला नहीं होगा। पीटीआई के वोट इतने होंगे कि वो तोलने पड़ेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। ये आज का जो जज्बा है, हम परसों भी आए थे, आज भी फिर रहे हैं। जो सारी सिचुएशन है अल्लाह के फजल से आज शाम को जीत का ढोल बजेगा और खान साहब का नजरिया जीतेगा। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा तो कैंप है, ठीक है, होता भी कैंप ही है, लेकिन सामने जरा बड़ा अच्छा ऑफिस है, लेकिन सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पे? वो सन्नाटा जो है जी, वो जो उन्होंने पॉलिसीज दी हैं हमारे पंजाब को, वो अल्लाह के फजलो करम से इनको खुद ही ये अपने वजन से गिर रहे हैं। इनको इतने अख्तियारात दे दिए गए हैं, ये अपने अख्तियारात के नीचे आ गए हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वालों ने कोई तंग किया आपको या किसी किस्म की कोई तकलीफात आई आपको? पुलिस वाले जी बड़े आराम से हमारी गाड़ी को खड़ा नहीं होने देते। सबसे पहले जो भी को हमारा साथी, ये बड़े आराम से वो इशारा करते हैं, हम बड़े इज्जत के साथ गाड़ी को आगे कर देते हैं। फिर अगर हमने पानी का
गिलास भी पीना हो तो उसके लिए भी पुलिस वालों को जरा आंख बचा के मंगवाना पड़ता है। ठीक है सर, ये बताइएगा अगर इस बार फार्म 47 जाली बनाने दिया और ये कह रहे हैं कि इस बार फार्म 45 भी जाली बनेगा तो क्या होगा सर? नहीं जी, ये तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। क्योंकि अगर हमारे होते हुए भी ये हो रहा है ना जी, इस दफा टिकट होल्डर भी हैं, स्टेक होल्डर भी हैं, सारा पंजाब अल्लाह के फजल से इकट्ठा हुआ है, फिर तो जी फिर ये तो फिर खान साहब को ना निकालने वाली बातें हुई ना। ठीक हो, आज अल्लाह के फजल से हम ये जो ढोल पर मोर लगाकर खान साहब की रिहाई का परवाना लेके जाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमाएं सर। करो जज्बात कैसे हैं और इस वक्त ये जो आप अवाम देख रहे हैं, ये अवाम कहीं स्टिकर यहाँ पर लगाकर नून लीग को वोट तो नहीं देगी? आपने देखा बिल्कुल कि 8 फरवरी 9 मई के बाद अवाम के चेहरे, इनके जज्बात, इनकी रौनकें और ये अज़म के कायद को जेल से रिहा करवाना। डोल को डालने का आज एक ही मकसद है कि खान को पैगाम देना है कि ये कौम तेरी कुर्बानी के साथ खड़ी है। सर मार्क साहब के खौफ से इन्होंने सेनेट का इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया। आज हमारे पास वो कॉमरेड है जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। सर आप सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं सर। आपको तो हम देखते हैं जो सियासतदान होते हैं वो इसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, आप धूप में बैठे हुए सर। देखिए, हम सियासी मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये धूप और सर्दी वाला जो है ना कोई इशू नहीं है। जब जज्बे जवान हो और इंसान नज़रिए का पासदार हो तो फिर ये गर्मी सर्दी जो है ना ये मैटर नहीं करती। सर क्या कहेंगे आज के जज्बात का? वही सवाल, वही चीज़ के फार्म 47 जाली होगा, हर किसी के सवाल और डर बना हुआ है इस वक्त कि मेरा वोट चोरी तो नहीं हो जाएगा। आप इनके वोट को चोरी होने से बचा लेंगे? आप सब टिकट होल्डर्स हैं, आप सब ज़ामीन है इस चीज़ के। देखें, अवाम का जो जोशो खरोश है उससे ये बात बड़ी अया है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो जौक दर जौक आ रहे हैं और इमरान खान की ज़ात को वोट डाल रहे हैं। फ़ाखर नशाद गुम्मन को जो वोट डाला जा रहा है वो नज़रिए को वोट डाला। मदद करेंगे इस वोट की? तो हम उसकी इस वोट की हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं और ये खदशा मौजूद है। ठीक है। ये खदशा मौजूद है कि आरओ ऑफिस के दाएं बाएं जो है वो कंटेनर उन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो शाम को उन्होंने आरओ ऑफिस का जो है वो रास्ता बंद करना है अवामी रद्द अमल को रोकने के लिए। ठीक है। तो 45 फार्म यहाँ से लेंगे और 47 फार्म जो है वो आरओ ऑफिस से लेके ही कामयाबी कर तोड़ के लेंगे क्या? कंटेनर तोड़ने भी पड़े तो तोड़ेंगे। अच्छा ठीक है। मरना भी पड़ा तो मरेंगे भाई। आज मरना भी पड़ा तो मरेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए, आपका वोट अगर चोरी हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? कारकुन हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं समड़ियाल का राशि हूँ। ए चालबाज अब की बार चाल जरा सोच के चल, ए चालबाज अब की बार चाल जरा सोच के चल, कहीं ये चाल तेरे पल्ले पड़ ना जाए। इमरान खान के मंशूर में टांग मत अड़ा, कहीं तेरा प्रोग्राम बढ़ ना जाए। और जनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो वर्कर हैं जो जुल्म का पंजा तोड़ देते हैं और इमरान खान को ऐसी वैसी नजर से देखने वालों, जमाना जानता है हम ऐसा मुंह तोड़ देते हैं। पोलिंग स्टेशन पे भी जाना है, हम नहीं चाहते जी। सुन ले तेरा इंटरव्यू पास हो जाने। नहीं आप दो पत्थर मोरां दे, दो पत्थर मोरां पूरे इलाके के कंटेनर लगा दिए हैं। रात सारी मैं देखता रहा हूँ पुलिस वाले कंटेनरों वालों को, ड्राइवरों को पकड़ के लेकर जाते रहे हैं। आरओ के दफ्तर के बाहर ऐसे कंटेनर लगाए हैं जैसे इंडिया में जंग नहीं, यहाँ पर जंग लग चुकी है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, डट कर खड़े हैं। झूठ का मुकाबला हम उसको नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। हम खान साहब आखिरी बात करें, आखिरी शेर सुन लो। चल सर आपका वोट अगर चोरी होने की कोशिश की जाती है, आपका वोट चोरी होता है
तो क्या करेंगे? आपकी तो मुझे भी माशाल्लाह ताव वाली है और ये बहादुरी की निशानी होती है पंजाबियों में। क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद 6-7 दफ़ा अरेस्ट हुआ हूँ। सलीम सादिक साहब हैं हमारे MPA और मार साहब हैं। मैं आपका फ़ैन हूँ कि आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है। शायद इन्हों को इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है कि आपने हमारी जमात के लिए और हमारे लिए और आने वाले नस्ल के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया। इंटरव्यू तो होते रहते हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है। नाज़रीन किराम, ये मेरी आवाम है, ये वो आवाम है जो हलाल कमाती है, ये मेरी आवाम है जो मेहनत मजदूरी करती है। क्या बात है कि अगर तुम्हारा वोट चोरी हुआ तो क्या करोगे इस बार? हम मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह हम सच का साथ देंगे। इंशाल्लाह हम सच का साथ देंगे और ढोल पर मरे लगाएंगे और धड़ाधड़ लगाएंगे। नवाज शरीफ, तुम हमारे को नामंजूर हो, हम तुम्हारे को वोट नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान का वोट डालेंगे और हम उनके साथ हैं। अच्छा भाई, मुझे बताएं आप क्या करते हैं? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूर हैं आप और यहाँ पर आए। मरियम नवाज तो कहती है कि हमने बड़ा काम किया पंजाब में, पंजाब की आवाम उसके साथ है। क्या आवाम ने? इधर आए, क्या क्या काम कितने कितना घर कितना ने? वो कहती मैंने पंजाब में कितने दिखाए तो सही। आज आप गलियों की सियासत नहीं अब चलेगी। ये गलियों नाले की 75 साल से चल रही है, ये अब नहीं चलेगी। हमारी नस्ल छोड़ कर चुकी है, अब हम अपना हक लेके छोड़ेंगे इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह वोट की निगरानी भी करेंगे और जो 8 फरवरी को किया है अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह हम। वज़ीर आला पंजाब ने गरीब आवाम को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। उन्होंने घर आके देखा 21-22 हज़ार रुपया उनको खुद बिल आया हुआ था घर का। ये काम दिया था हमें। ये काम जिसने पैसे लिए हैं उसको बिल ज्यादा आ गया है। अब ये जो इन्होंने बेईमानी का जो टाइटल लगाया हुआ है ना, वो जो पहले इलेक्शन हमारे जीते हुए इन्होंने अपने नाम पे लगाए थे, वो बेईमानी का जो हमने जो है ना वो टाइटल इनका खत्म करना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख का मरीज का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी था, इन्होंने वो भी बंद करवाया। हमने खुद करवाया, ये हमने खुद करवाया। तकरीबन 25 से 40 मरीज मैंने खुद करवाए सेहत कार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड अब वो सेहत कार्ड हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त आप देख रहे हैं माहौल कैसा है, मामलात कैसे हैं। और इस वक्त जी सर, इस वक्त अगर आपका वोट चोरी होता है, अच्छा ठीक है, ठीक है। इस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ PP 70 ਹੈ, ਜੇ ਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਮਰ ਗਨੀ ਘੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ 80-50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ PTI ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ 47 ਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 80 ਨਾ वादे या और आंदे इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट मेरा आप सबसे सवाल है, यकजहत होकर आपने जवाब देना है। आप सब ने आखिरी में, अगर वोट चोरी आपका करने की कोशिश की गई, अगर आपका वोट चोरी हुआ तो क्या आप मजम्मत करेंगे? क्या चीज दौड़ना लुआ देंगे? क्या आप अपना वोट चोरी होने देंगे? मेरी आवाम है और मेरा पाकिस्तान है, हलाल कमाने वाली कौम है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समड़ियाल में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ। चोर ने साडे एजेंट नूं बाहर कढ़िया जा रहा है। किहड़ी गल नूं कढ़िया जा रहा है? साडा एजेंट है, नहीं आ बाहर आन देना, नहीं आ जाएगा, नहीं जाएगा। साडा एजेंट क्यों बाहर जाए? क्यों जाए बाहर साडा एजेंट? जेड़ा पोलिंग एजेंट है वो क्यों बाहर जाए?
गुंडागर्दी कर रहे हैं गुंडागर्दी है सीधी सीधी गुंडागर्दी है सचो क्यों सच मारिया मैनू सच मारिया तो मैनू सच मारिया अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप मंजर देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर का। यहाँ पंजाब पुलिस की जानिब से जो वोटर्स थे उन पे तशद्दुद किया है। डॉक्टर साहब यहाँ नौजवान कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से वोटर्स पे तशद्दुद किया गया है। यहाँ पुलिस के एसएचओ ने खुद सर फाड़ा है, हमारे वर्करों को मारा। ये जो हमारा वर्कर है इसे पुलिस के एसएचओ ने जख्मी किया और मुस्लिम लीग नून के लोग डालों पे आए हैं, उनको अंदर घुसाया 40 लोगों को, उन्होंने आगे अंदर ठप्पे लगाने शुरू किए। यानी इस तरह की बदमाशी, गुंडागर्दी, पुलिस जो साथ होके रियासती गुंडागर्दी जो है वो ये लोग कर रहे हैं और सारे लोग जो है वो मतलब पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। हाँ जी, ये सूरत हाल है जी। यहाँ पोलिंग स्टेशन की पुलिस की जानिब से यहाँ वर्कर्स पे तशद्दुद किया गया है और वो आप देख सकते हैं ब्लैक डालों में यहाँ पहुंचे हैं, उमर डार भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम। यहाँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो है इसकी ये सूरत हाल है, अंदर एसएचओ साहब मौजूद है। सो ये सूरत हाल है और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। उमर डार साहब पहुंचे हैं और यहाँ जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है। एक नौजवान जो है उसका सर फाड़ दिया गया है। ये नौजवान है, क्या कहते क्या है सच? मैं इधर से रहा हुआ हूँ, मैं ठीक है, बहुत इजी से ठीक है। अंदर आदमी जो है ठीक है, अलार्म मची हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ठीक है ना। एसएचओ अंदर से ईंट पहनती है, वो कह रहे हैं एसएचओ ने ऊपर खड़े होकर ईंट फेंकी है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस तरह पुलिस गर्दी की जा रही है पोलिंग स्टेशन पर और आप पोलिंग स्टेशन के बाहर ये सूरत हाल देख। हाँ जी, इनको शिक नजर आ रही है इसलिए सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनका जब इलेक्शन हार रहे होते हैं ना, ये लोग इस तरह ही करते हैं, लेकिन जुल्म का बदला इन्होंने अभी अंदर से पोलिंग एजेंट निकाले हैं। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, मैं बना रहा था। पोलिंग एजेंट के सर पे डंडे मारे, एक दूसरा बंदा उसका इधर से पूरा मुंह फट गया। सारे पोलिंग एजेंट फायर निशात के पीटीआई के सारे बाहर है। वो जो डाले उस तरफ आप देखे, उस पे गुंडे आए नून लीग के, उन्होंने मारा है, हमारे लोगों को बाहर निकाला है। फायर निशात गुम्मन के जितने वर्कर थे अंदर पोलिंग एजेंट थे वो अभी बाहर है। इधर खुली धांधली हो रही है, काला कानून है, जंगल का राज है, इसीलिए हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। जब तक जी नाजरीन आप वो देख सकते हैं, वो ट्योटे के अंदर जा रहे हैं और नून लीग की जानिब से गुंडे घुसे थे जो अंदर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट थे उनको डंडों से तशद्दुद करके बाहर निकाला। और यहाँ इस टाइम जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो तमाम तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो यहाँ पर पहुंच गए, उमर डार भी यहाँ पहुंचे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम समरयाल की। जब हार नजर आ रही है तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सारे इन्होंने हार नजर आ रही है। ए मरे पे ने टुटे पे ने इन्हां दी हरकतां दी वजह तो साडा मुल्क अगे नहीं जा सकिया। ए तशद्दुद करके जित सकदे ने, वोटां दे नाल जित नहीं सकदे, वोटां दे नाल कदी नहीं जित सकदे। इंशाअल्लाह साडा लीडर आएगा, इमरान आएगा, इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। सूरत हाल देख सकते हैं चेयरमैन साहब, ये क्या सिलसिला यहाँ पे सरेआम डंडे चल रहे हैं, सरेआम ईंटें चल गए हैं। ये पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि एक दिन इनके भी आना है। जो ये क्या वजह, क्यों इलेक्शन हार गए? वो इलेक्शन हार गया, उनको पता है इलेक्शन को वोट ही नहीं डाला जा रहा, कोई वोट नहीं डाला जा रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वोट इनको मिलना ही नहीं है भाई साहब, वोट है ही पीटीआई का, ठीक है, टोटल वोट इमरान खान का है।
100 से 90% वोट पीटीआई का लोपो वाली में सारा। चेयरमैन साहब, ये क्या वजह है, क्यों इस तरह के काम किए जा रहे हैं? ये वोटर्स को ईंटें मारी जा रही हैं। हमेशा आपने देखा है नून लीग वाले जो हैं ये गुंडागर्दी करते हैं। इनको पता है कि आज इनको रिजल्ट क्या मिलना है। आज इंशाल्लाह खान साहब का रिजल्ट निकलना है, पीटीआई का निकलेगा इंशाल्लाह। ये क्या सिलसिला है? आज यहाँ रिपोर्ट हुआ है कि अंदर लोग गुस्से हैं। जनाब यही है कि बिल्कुल हारे हुए हैं, बेईमान लोग हैं, इन्होंने बेईमानी करनी है, इनके हड्डों में बेईमानी बैठी हुई है। ये लोग बेईमानी करने को बाज नहीं आएंगे। इमरान खान हमारा जीता हुआ है इंशाल्लाह। इमरान खान जीता हुआ है। हमारे जो लोकवाली के मेंबर है ना, हमारे जो लोकवाली के मेंबर है, इधर भी राना नासिर मेंबर है नून लीग का, उन्होंने बताया कि अगर ये पोलिंग जेंडर चलते हैं तो चलाएं, हारेंगे इधर से अगर हारेंगे ना हम तो मेरी एसएच से भी गल हो गई, 2 नंबर की गल। ये सिलसिला जी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जब ये रिपोर्ट हुआ कि यहाँ सरेआम धांधली की जा रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको तशद्दुद करके डंडे मार के यहाँ से इस स्कूल से बाहर निकाला गया, तो फौरन ही तहरीके इंसाफ के तमाम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, कारकुनान पहुंचे हैं, रहनुमा पहुंचे हैं। तो ये सूरत हाल है। उमर डार साहब अंदर गए थे, उमर डार साहब अंदर पहुंचे थे, अब वो बाहर आ गए हैं। इनसे रिपोर्ट लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कर क्या रहे थे और क्या सूरत हाल है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। ये नाज़रीन किराम इस वक्त सामने दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम ये इलेक्शन मुहिम हो रही है, ये इस वक्त इलेक्शन के साथ पुलिस गर्दी हो रही है और हमारे वोटर को प्रेशराइज किया जा रहा है और हमारे वोटर को बिल्कुल डराया जा रहा है। इस तरह नहीं चलेगा। ये ठप्पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ठप्पे नहीं लगने देंगे। हम 8 फरवरी को जो इन्होंने हमारे साथ किया, आज इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम हम समड़ियाल के इलेक्शन के बाद मौजूद है और इस वक्त आप देख लें कि ना इस वक्त मीडिया को जाने दिया जा रहा है, अंदर पुलिस की एक नफरी मौजूद है और इस वक्त नाज़रीन किराम धक्के मारे गए, लोगों को बाहर फेंका जा रहा है कि यार आप अंदर नहीं आ सकते। इस वक्त से काम करवाना चाहते हैं लोग जो है ना, पुलिस से ज्यादा हरास हो रहे हैं, पुलिस वाले ज्यादा तंग कर रहे हैं कि क्यों कहते हैं सर माइक ना पकड़िएगा, जिसकी ड्यूटी है उसने ड्यूटी करनी है। ये नहीं कि पुलिस वाले सिविल लोग लेके आ जाए। सिविल लोग हो क्या रहा है ये बताइएगा सर। इस वक्त हाँ, इस वक्त नाज़रीन किराम पोलिंग स्टेशन पे हम बाहर हैं और इस वक्त नाज़रीन किराम के सामने एक मिनट रुक सिक्योरिटी बाहर है। पीछे हो जाए, मोबाइल को हाथ पीछे तो पा, इधर पा ना यार, इधर पा। हाँ बस ठीक है, एक मिनट ध्यान से रखना यार। इस वक्त नाज़रीन किराम हम जहाँ पर मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ पर नाज़रीन किराम इस वक्त पुलिस की भारी नफरी अंदर है, जो वहाँ के पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई का इस वक्त जो अमला है उसको ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है और उसके साथ साथ नाज़रीन किराम ना मीडिया के बंदे को जाने दिया रहा है, मारा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं आलिया हमदा साहिबा इस वक्त मौजूद है, हम लोगों को बाहर इस वक्त निकाल दिया गया कि आप बाहर अंदर कवरेज नहीं कर सकते। इस वक्त नाज़रीन किराम हालात आपके सामने हैं, हम अपनी जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त बाहर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। अंदर मना किया गया, अंदर नहीं गए, हम लोग बाहर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम ये सूरत हाल देख सकते हैं आप, अब पुलिस की आप तादाद देख सकते हैं निकलते हुए। ये नाज़रीन किराम आप सामने देख लें, ये नाज़रीन किराम आगे देखते रहिए नाज़रीन किराम, माशाल्लाह जी आगे चलते नाज़रीन किराम।
जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है तो जरा धूम से निकले, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। ये नाज़रीन किराम इस वक्त सामने दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम ये इलेक्शन मुहिम हो रही है, ये इस वक्त इलेक्शन के साथ हो रहा है। सर अंदर क्या हो रहा था? सर जब हम इधर पहुंचे हैं ना, हमारे पहुंचने से पहले इन्होंने उस स्कूल में धांधली की है। 25-30 पुलिस वाले अंदर गए हैं, एजेंटों को बाहर निकाला है, वो दूसरे स्कूल से उधर कार्रवाई करके ये इधर आए हैं। इधर हमारे पहुंचने से पहले ये इधर अंदर गए हैं, एजेंटों पोलेंगे एजेंटों को इन्होंने बाहर निकाला है और उसके बाद इन्होंने गेट बंद कर दिया और अंदर धांधली की। आलिया मैम एक मिनट आगे चले, आलिया आप इस वक्त मौजूद हैं, वोटर इस वक्त साथ है, आगे चलेंगे। वो इस वक्त पुलिस के सामने जा रही हैं और ये नाज़रीन किराम इस वक्त हालात है। मैम ये इतनी पुलिस का एक तो इलेक्शन कमीशन दावा करती है ना ये बिल्डिंग के अंदर थे और अभी अंदर मौजूद है। नहीं अभी अंदर मौजूद है। ठीक है, मुझे ये बताएं, प्रिजाइडिंग ये कह रहा है कि उसने इनको नहीं कहा पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने को, इन्होंने क्यों निकाले हैं पोलिंग एजेंट्स? साहब से सवाल कर लें, वो बता रहे थे आप उनसे बात। देखें जी, हम तो किसी से भी सवाल नहीं करेंगे, हम तो इनसे ये कहेंगे कि इन सब ने भी, ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है, हम सब पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हमारे भी ये भाई हैं, हमारे लिए उतने ही काबिले एहतराम है। हम इनसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, रहम करें पाकिस्तान पर। मैम ये आपको अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा मिलता है, सरकार का नहीं मिलता। आप अवाम के लिए खड़े हुए हैं, उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं, वोट चोरी मत करें। आप हमारे भाई हैं और हमें आपसे कोई वो नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल पुलिसगर्दी हो रही है और हमारे वोटर को प्रेशराइज किया जा रहा है और हमारे वोटर को बिल्कुल डराया जा रहा है। इस तरह नहीं चलेगा। ये ठप्पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ठप्पे नहीं लगने देंगे। हम 8 फरवरी को जो इन्होंने हमारे साथ किया, आज इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हमें यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़े या हमें यहाँ पे किसी की जान लेनी पड़े, हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। ये बता रहे साहब कि इनके सामने पुलिस वालों ने वोट कास्ट किए हैं। यही मैं बता रही हूँ और मैंने इसीलिए एक मिनट मैम, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि पुलिस वालों ने वोट कास्ट किए। एक बात सुने, सबसे पहले ये तो बॉयज स्कूल है ना साहूवाला, पहले गर्ल्स स्कूल साहूवाला में ये बिल्कुल वही तरीका वारदात है जो 8 फरवरी के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें इस्तेमाल किया गया। ये ज्यादा जत्थों की फॉर्म में निकलते हैं, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं, वहां से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालते हैं, अंदर डब्बे भरते हैं। मुझे ये बता दें, इतने लोगों की मौजूदगी में ये यहाँ ये पोलिंग बंद है, गेट बंद है, एक छोटा सा गेट है, 50 लोग अंदर खड़े हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या इनके हाथों में मैं ये समझूंगी कि हमारे पोलिंग के डब्बे महफूज हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेचारा कह रहे हैं, मैंने प्रिजाइडिंग कहते मैंने नहीं कहा इनको बंद ना खड़े होने को कहा है, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मैंने आपसे ये कहा है कि आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालें। इन्होंने मुझे कहा जी प्रिजाइडिंग, मैं जब प्रिजाइडिंग साहब के पास गई हूँ वो कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। गलियों के अंदर इनके बंदे खड़े हैं, कभी आज तक वो कॉरिडोर में बैठे, गलियों में इनके बंदों का क्या काम है, बिल्डिंग के अंदर क्या काम है? आपने सिक्योरिटी देनी है अवाम की। लोड़ ही कोई नहीं, डंडा लेके क्यों फेर रहे हो? असला मुल्ला को प्यादा दिखाइएगा जनाब आला। इस वक्त मजे की बात ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं सर ये ऐसा नहीं, परा क्यों तुर जाइए सर जी। मजे की बात ये है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं कि व्हाइट पेपर पे आप लिख के दें कि हमें पुलिस चाहिए, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि मुझे पुलिस नहीं चाहिए। ये खुद कह रहे हैं, वैसे साहब कह रहे हैं कि आप मुझे पेपर पे लिख दें कि मुझे पुलिस चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं ना अवाम जो ना हरास कर रही है, लेकिन पुलिस से हमें डर है। अवाम भी सारी कह रही है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कह रहे हैं कि ये मामला खराब कर रहे हैं। वोटर कम है, पुलिस ज्यादा है। यहाँ पे इतनी पुलिस का क्या काम है? ये हमारे वोटर को प्रेशराइज करने का जरिया बना रहे हैं ना, और हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनको डराया जा रहा है और बैठने नहीं दिया जा रहा। हम कितने पोलिंग स्टेशन विजिट करके हैं। अभी इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर बताया जा रहा है कि समड़ियाल में जो गवर्नमेंट गर्ल्स जो स्कूल था नाज़रीन किराम, इसके अंदर तकरीबन 40 से 50 पुलिस वाले अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश की जाती है, असले के साथ अंदर जाते हैं। जहां पर 2 पोलिंग बूथ है वहां पर इतनी पुलिस का क्या काम था? आलिया आपा हुआ क्या अंदर मैनेज हो रहा है इलेक्शन? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि यहाँ पर अब तो हम हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं, 40 पुलिस वाले, वो भी गन्स के साथ, बाहर पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है, किस चक्कर में?
और तो कोई वजह नहीं हो सकती ना। मुझे भी आप ये साइंस समझा दें, मुझे तो इस साइंस की समझ नहीं आई कि इस दरवाजे को बंद कर गए 2 पोलिंग बूथ्स के ऊपर इतनी नफरी तैनात करने का क्या मकसद है। यही चीज़ें हैं जो हम बार बार कह रहे हैं। पुलिस का काम, इंतज़ामिया का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वोट को चोरी करना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस बात को मान जाएं कि हम अपने वोट को ना चोरी होने देंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, इस वक्त ये देख लें, ये हमारे सारे टाइगर पहुँच चुके हैं। सिर्फ एक इनको खबर होने की देर है कि यहाँ पर अगर किसी किस्म की भी वो होगी। हम चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से हम आइनी और कानूनी हमारे लोग हक अदा कर रहे हैं। एक वोट का जो अवाम की ताकत है उसे पुरअमन तौर पर और वोट चोरी होने से बचा रहे हैं हम। इनको मैं सिर्फ इंतज़ामिया को इतना कहना चाहती हूँ कि आप अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना आपका काम है, अवाम को डराना और वोट को चोरी करना और वोट को इस तरह से मैनेज करना आपका काम नहीं है। किसी की सहूलतकारी में ये मत समझें कि पाकिस्तानी अवाम आज अपने वोट का हिफाजत भी खुद करेगी और खड़ी भी यहाँ पर खुद। मैं मोबाइल्स भी छीने जा रहे हैं और मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तमाम चीजें इस वक्त बंद है। तो इस वक्त क्या हम ये समझें कि आरओ के दफ्तर के बाद कल आपने देखा कि कंटेनर्स तक खड़े कर दिए गए, इलेक्शन मैनेज करने की वो कोशिश हो रही है। ख्वाजा साद रफीक तो ये कह रहे थे कि रोना मत, अगर हार गए तो ये रोना नहीं शुरू हो गया उनका। देखें, मेरी एक बात सुने, उनसे ये कहें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, आज करें। खोल देना आरओ ऑफिस को क्यों सील किया हुआ था? आज तो हम वहाँ भी बैठेंगे, हम तो नहीं कोई भी आज आप धरना देंगे वहाँ पर? भाई बात धरना या नहीं है, हमारा वोट है, हम तो अपना प्रॉपर जो फॉर्म 45, 46, 47 है जो हमारा हक है। देखें, ये जो लोगों को होता है ना कि हम ये करेंगे, हम सिर्फ अपने वोट को पोल कराएंगे पुरअमन तौर के ऊपर और उसके बाद हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे और हम जो फ्री एंड फेयर तरीके से काम है वो करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। ठीक है, मैम हमारे साथ मौजूद थी। अगर मैं सामने दिखाऊं नाज़रीन किराम तो मीडिया इस वक्त जाने नहीं दिया जा रहा था और इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आप देख लें, टिकट होल्डर्स यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर ओहदेदार पहुंचे, तो उस वक्त नाज़रीन किराम पुलिस की जो एसएचओ साहब थे वो दौड़ लगा गए। तो इस वक्त नाज़रीन किराम 2 या 3 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हमारे पास फुटेज मौजूद है, हम आपको चला के भी दिखाएंगे। तो इस वक्त नाज़रीन किराम वो वोट को पहरा दिया जा रहा है, वो बता रहे हैं कि अंदर जो है वो गुल्लू भट्ट मौजूद है। जी मैम, एक और वाला पोलिंग स्टेशन गर्ल्स का जो सा है उधर कह रहे हैं बंदूकें लेके बहुत लोग अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं। किधर मैम, किधर? साउ वाला गर्ल्स हाई स्कूल। हम उधर ही चल रहे हैं, अब हम उधर ही जा रहे हैं। इतना ही कहना चाह रही हूँ, ये गुल्लू भट्टों को इन्होंने अपने यही तो अवाम की ताकत से ये डरते हैं, अवाम के वोट से ये डरते हैं, जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी ना। अब आज ये देख लें, वो वोटर की तौहीन भी कर रहे हैं, असले का जोर पर भी हैं और फिर ये कहते हैं कि फितना और इंतशारी कौन है? फितना और इंतशारी वही हैं जो वोट भी चोरी करते हैं, अवाम का मैंडेट भी चोरी करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला समड़ियाल की अवाम को, सियालकोट की पाकिस्तानी अवाम को हम ये यकीन दिलाएंगे कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। इसको बदनाम करने के लिए मैं भी पुलिस वाला हूँ। खुदा की कसम मैं पुलिस वाला हूँ। ये सूरत हाल है जी, ये सूरत हाल है जी। चाचा जी कह रहे हैं कि पुलिस को बदनाम कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं और आके डॉक्टर साहब क्या वाकया रिपोर्ट में है? देखिए, मुझे यहाँ इतला मिली, मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे था कि यहाँ पुलिस के वालों ने हमारे वर्कर्स को मारा है और दूसरी पार्टी के लोग भी आ गए हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल रुक गया था। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने पुलिस को भी अंदर कह दिया है कि हमने पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी नहीं होने देनी, कोई बदमाशी नहीं चलने देनी और जो पोलिंग का अमल रुका हुआ था उसको मैं अब शुरू करवा के आया हूँ। अच्छा, शुरू हो गया दोबारा से पोलिंग का अमल? जी, दोबारा शुरू हो गया जी। तो क्या वजह है कि क्यों इस तरह की गुंडागर्दी नून लीगियों की जानब से की जा रही है? क्यों इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? और नून लीग जो है उनके पल्ले है ही क्या? पल्ले ही कुछ नहीं है, कौडी इलेक्शन हारे हुए हैं। वो तो ये बदमाशी, गुंडागर्दी, रियासती मशीनरी। वोट मैं आपको बताऊं, वोट लोग डियाला जेल को दे रहे हैं, इधर बैठ के सारा वोट डियाला जेल को मिल रहा है और डियाला जेल को मोरे लग रही है। अवाम डियाला जेल के साथ है और एक कैदी को वोट मिल रहा है, कैदी को मैं आपको बताऊं। बड़ी सख्त बात की आपने कहा कि वोट
कोई तरक्की का वोट नहीं है, कोई नाली कोई गली का वोट नहीं है, वोट कैदी का वोट है। देखिए कैदी का इसलिए वोट है कि वो कैदी इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए तकलीफें काट रहा है, वो इस मुल्क की आजाद अदलिया के लिए तकलीफें काट रहा है, वो इस मुल्क के आइन की बालादस्ती के लिए तकलीफें काट रहा है, वो आजाद मीडिया के लिए पाकिस्तान में जो है वो तकलीफें काट रहा है। आज इसलिए इस हल्के के अवाम जो है वो अडियाला जेल को वोट दे रहे हैं, सारा वोट इस हल्के से अडियाला जेल में जा रहा है। मैं आपको बताऊं, उमर डार साहब अंदर पहुंचे थे, अब वो बाहर आ गए हैं, इनसे रिपोर्ट लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कर क्या रहे थे और क्या सूरत हाल है जिस वजह से ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। मैंने और मैं उन्हें कह के आया हूं कि यहाँ किसी भी किस्म की धांधली जो है वो दोबारा नहीं की जाएगी। उनका मौकफ था कि जी कुछ चंद कोई सराइकी लोग आए हैं जिनकी वजह से यहाँ मैंने यही कहा मैंने यही कहा मैं अंदर से होके आ रहा हूँ, मैं सारा बुजुर्गों गल करके आया हूँ। ठीक है, सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ समरयाल की, और आप देख सकते हैं उस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये पोलिंग स्टेशन है और नारे लग रहे हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सो ये सूरत हाल है जी, लोगों के ये जज्बात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और आज समरयाल का जो इलेक्शन है, समरयाल का इलेक्शन जब हारता हुआ वो देख रहे हैं, तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरह लोग पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने, और पीछे भी आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं जो यहाँ पहुंचे हुए थे। इस तरह समरयाल के कई पोलिंग स्टेशन है जहां पे ये रिपोर्ट हुआ है, कुर्सियां चली हैं, डंडे चले हैं, जिसमें मित्रावाली है, बुरेवाला है, वहां तो वकला पे तशद्दुद किया गया। और ये क्या नाम है जिस गाँव का, लोपो वाली ये गाँव है जहां पे रिपोर्ट हुआ कि यहाँ डालो में आए कुछ नून लीगी गुंडे आए और अंदर आके घुस गए, और जो पोलिंग एजेंट थे तहरीक इंसाफ के उनको जोर जबरदस्ती निकाला गया। तो देखें जी, विक्ट्री का निशान मनाया जा रहा है, फतह का निशान मनाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ऊपर देखें तहरीक इंसाफ का झंडा है, इमरान खान का झंडा है। सो इस तरह ये वो झंडा है, ये वो नारा है जिसकी वजह से ये तकलीफ है, ये सूरत हाल है। और ये सूरत हाल आपके सामने है लोपो वाली पोलिंग स्टेशन की, जहां पे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है जी इस टाइम। नौजवान कर क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है? बस ये गुंडागर्दी यहाँ चल रही है, और इंशाल्लाह जीत जो है ना फतह इमरान खान की, और इमरान खान की होकर रहेगी, इमरान खान की फतह होकर रहेगी। तो आप ये गुंडागर्दी नहीं सूरत हाल देख सकते हैं जी, कहना गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। आप लोग भी उसमें शामिल क्यों आए ये जी? पुलिस को बदनाम करने के लिए, मैं भी पुलिस वाला हूँ, खुदा की कसम मैं पुलिस वाला हूँ। ये सूरत हाल है जी, ये सूरत हाल है जी। चाचा जी कह रहे हैं कि पुलिस को बदनाम कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं, और आके जो है डॉक्टर साहब क्या वाकया रिपोर्ट में है? देखिए, मुझे यहाँ इतला मिली, मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे था कि यहाँ पुलिस के वालों ने हमारे वर्कर्स को मारा है और दूसरी पार्टी के लोग भी आ गए हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल रुक गया था। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने पुलिस को भी अंदर कह दिया है कि हमने पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी नहीं होने देनी, कोई बदमाशी नहीं चलने देनी, और जो पोलिंग का अमल रुका हुआ था उसको मैं अब शुरू करवा के आया हूँ। अच्छा, शुरू हो गया दोबारा से पोलिंग का अमल? जी, दोबारा शुरू हो गया जी। तो क्या वजह है कि क्यों इस तरह की गुंडागर्दी नून लीगियों की जानब से की जा रही है, क्यों इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? और नून लीग जो है उनके पल्ले है ही क्या, पल्ले ही कुछ नहीं है, कौडी इलेक्शन हारे हुए हैं। वो तो ये बदमाशी, गुंडागर्दी, रियासती मशीनरी, वोट मैं आपको बताऊं, वोट लोग डियाला जेल को दे रहे हैं, इधर बैठ के सारा वोट डियाला जेल को मिल रहा है, डियाला जेल को मोरे लग रही है, अवाम डियाला जेल के साथ है, और एक कैदी को वोट मिल रहा है, कैदी को मैं आपको बताऊं। बड़ी सख्त बात की आपने कहा कि वोट कोई तरक्की का वोट नहीं है, कोई नाली कोई गली का वोट नहीं है, वोट
कैदी का वोट है। देखिए कैदी का इसलिए वोट है कि वो कैदी इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए तकलीफें काट रहा है, वो इस मुल्क की आजाद अदलिया के लिए तकलीफें काट रहा है, वो इस मुल्क के आइन की बालादस्ती के लिए तकलीफें काट रहा है, वो आजाद मीडिया के लिए पाकिस्तान में जो है वो तकलीफें काट रहा है। आज इसलिए इस हल्के के अवाम जो है वो अडियाला जेल को वोट दे रहे हैं। सारा वोट इस हल्के से अडियाला जेल में जा रहा है, मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, जीत हो रही है फिर आज अडियाला जेल की? जीत अल्हम्दुलिल्लाह हो नहीं रही, हो चुकी है। इसीलिए तो ये धांधली बदमाशी और गुंडागर्दी करने पे मजबूर हुए हैं, लेकिन हम ये इलेक्शन इनको लूटने नहीं देंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये बात है, इलेक्शन लूटने नहीं देंगे। तो इस तरह जब वो पहुंचते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं और इनका ये कहना है कि किसी सूरत जो है वो धांधली नहीं करने दी जाएगी। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ। और आप दिखाएं जी, इस तरह डालों में आते हैं और जब ये आते हैं तो वो नहीं देखते कि दूसरी तरफ भी गाड़ियों में पूरा काफिला पहुंच जाता है। और जहां नून लीग है वहां तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, जहां एक नून का एमएनए नजर आएगा वहां तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 का एमएनए भी नजर आएगा। तो इस तरह समरियाल का इलेक्शन है जिसपे पूरी कौम की नजर है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वो धांधली नहीं करने दी जाएगी। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ। और आप दिखाएं जी, इस तरह डालों में आते हैं और जब ये आते हैं तो वो नहीं देखते कि दूसरी तरफ भी गाड़ियों में पूरा काफिला पहुंच जाता है। और जहां नून लीग है वहां तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, जहां एक नून का एमएनए नजर आएगा वहां तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 का एमएनए भी नजर आएगा। तो इस तरह समरियाल का इलेक्शन है जिसपे पूरी कौम की नजर है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।